रेड इंडियन लोक कथा दुष्ट जादूगर कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। कोलोराडो के एक छोटे से गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी, जो अरापाहो नाम की जनजाति की थी। अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों की ही तरह उसे भी जंगल में फलियां, कंदमूल, फल इकट्ठी करते हुए घूमने, खेल खेलने और चमड़े की पोशाकें सिलने का शौक था। लेकिन सपना शाम के समय चील और बाजों को भी देखती थी। तुम्हें इन पक्षियों को देखकर क्या आनंद आता है सपना? ये पक्षी मांस खाते हैं, उसके दोस्त कहते। सपना उन्हें झड़क कर कहती, तो क्या हुआ, हम भी तो मांस खाते हैं, हम भी तो खाने और चमड़े के लिए जानवरों का शिकार करते हैं। लेकिन वे लड़कियां कभी नहीं समझती थीं। उन्हें यह देखकर बड़ा झटका लगता था कि सपना मांस के टुकड़े लाकर पक्षियों को खिलाती थी। वे सिर झटक कर वहां से चली जाती। एक दिन सपना ने जमीन पर पड़े हुए एक जख्मी बाज को देखा। वह दौड़कर उसके पास गई और उसका मुआयना किया। बाज ने सपना के पास आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उसे याद था कि यह लड़की हमेशा उसके लिए मांस लाती थी। सपना ने देखा कि सेही का एक तीखा कांटा बाज के पंख के पार निकल गया था। उसने धीरे से उसे बाहर खींचा और घाव को घिसा। बाज उठ खड़ा हुआ, उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। सपना ने आसपास देखा और उसे इसका कारण वहीं दिखाई दे गया। एक से ही कपास के पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। उसने अपने दोस्तों को आवाज लगाई, ए थे डाय इला, आओ इस सेही को पकड़ें। हमारे पास 100 साल तक कपड़े सिलने के लिए पर्याप्त कांटे हो जाएंगे। सेही जल्दी जल्दी दौड़कर पेड़ पर चढ़ी और सपना उसके पीछे चढ़ गई। उसके दोस्तों ने उससे पेड़ से उतर आने को कहा, लेकिन सपना तो उसे पकड़ लेने के लिए कमर कसे थी। पेड़ पर चढ़ने का अच्छा अभ्यास होने से मैं सेही का तेजी से पीछा करती रही। रुको कांटों की पोटली, तुम्हें अभी पकड़ती हूँ, वह गुस्से से बोली। जितना वह ऊपर चढ़ती जा रही थी, उतना ही उसके दोस्तों की आवाज़ें दूर से आती मालूम हो रही थीं। सपना को लगा कि वह पेड़ के ऊपरी छोर तक पहुंच गई थी, लेकिन पेड़ था कि और ऊंचा होता जा रहा था। तब उसने पहली बार मुड़कर नीचे देखा। ये कैसी जगह है? समतल सफेद फर्श देखकर सपना ने सोचा। वह पेड़ से उस फर्श पर उतर गई और चारों तरफ देखा। मुझे लगता है ये आकाश की दुनिया है। हर तरफ सफेद बादलों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। कितना उबाऊ है। नीचे की दुनिया जैसा नहीं। नीचे की दुनिया तो कितनी हरी भरी, रंग बिरंगी है। सपना जोर से बोल पड़ी, पर तुम इसकी आदत डाल ही लो, क्योंकि तुम्हें बाकी जीवन नहीं बिताना है। एक बूढ़ा आदमी न जाने कहाँ से प्रकट हुआ। तुम कौन हो? सपना गुस्से से बोली। उसने यह देखने के लिए फर्श का मुआयना किया कि क्या उसमें वापस पृथ्वी पर जाने का कोई मार्ग है। बूढ़े आदमी के बाल एक जूड़े की शक्ल में बंधे हुए थे, जिन्हें उसने सेही के 3 चमकदार कांटों से टिका रखा था। रुको, क्या तुम क्या तुम वही सेही हो? सपना ने उत्सुकता से पूछा। तुम बहुत चतुर हो लड़की, लेकिन बातें कम करो। मेरी दासी के रूप में तुम्हें बहुत काम करने पड़ेंगे, सेही मानव ने कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाली हूँ, सपना दृढ़ता से बोली। क्या? सच में? सही मानव बोला, और उसने कुछ तीखे कांटे निकालकर तेजी से सपना की तरफ फेंके। वे उसके हाथों में चुभ गए और सपना दर्द से चिल्ला उठी। शीघ्र ही सपना को समझ में आया कि बूढ़े की बात मान लेना ही ठीक है, और इस प्रकार वह उसके लिए भैंस के चमड़े की पोशाकें बनाने और रात के खाने के लिए शलजम पकाने लगी। रोज पोशाकें सिल सिलकर उसके हाथ दुखने लगे। क्या फायदा था? सेही मानव आधे दिन में ही उन्हें फाड़ लेता था। जब एक बार उसने यह बात कही कि उसकी पोशाकें बनाना कितना बेकार का काम था और उसके हाथ दुख जाते हैं, तो सेही मानव ने गुस्से में आकर उसकी तरफ एक कांटा फेंका। सपना चिल्लाई, और फिर उसने इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। एक दिन सपना उसके रात के भोजन के लिए कुछ जंगली शलजम तोड़ने गई। उसने एक बड़ा सा शलजम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटा। गुस्से में आकर सपना ने पूरी ताकत लगाकर शलजम को खींचा और झटका दिया। अंत में वह विशाल और अड़ियल शलजम उसके हाथ में आ ही गया। शलजम के स्थान पर उसे एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया, और जब उसने उसमें से झांका तो उसे जो दिखा उससे वह खुशी से लगभग रो पड़ी, क्योंकि नीचे दूर पर उसे अपनी पृथ्वी दिखाई दी।
उसने सलजम को उसकी जगह पर रख दिया। उसका दिमाग अपने भाग निकलने की योजना बनाने में बहुत उत्तेजित हो गया। सपना ने चमड़े के टुकड़े काटकर उनकी रस्सी बनाना शुरू कर दिया। हर रोज वह थोड़ी रस्सी बनाती और उसे अपने बिस्तर के नीचे छुपा देती। अंत में जब उसे यकीन हो गया कि रस्सी काफ़ी लंबी हो गई है, तो एक दिन उसने रस्सी का एक सिरा एक चट्टान में बांधा और सलजम के नीचे के छेद में से उतर गई। जब वह नीचे पहुंचने से बहुत दूर थी, तब ऊपर छेद में से एक दुष्ट चेहरे ने झांका। तुम यहाँ से भाग नहीं सकोगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, से ही मानव बोला। उसने छेद में से रस्सी को वापस ऊपर खींचना शुरू कर दिया। सपना रोने लगी। वापस कांटे के तीर, सलजम और कपड़े सिलना उसने दुखी मन से सोचा। अचानक उसे अपने नीचे किसी के पंखों की आवाज़ सुनाई दी। यह उसका दोस्त बाज था। उसने देखा कि उसका दोस्त ठीक उसके पैरों के नीचे उड़ रहा था। अपनी आंखें बंद करके वह बाज के ऊपर कूद पड़ी और उसे कसकर पकड़ लिया। एक चील और एक गिद्ध उसके बिल्कुल पास में उसे आसपास से निकल रहे कांटों के तीरों से बचाते हुए उड़ रहे थे। शीघ्र ही सपना के पैरों ने जमीन छू ली। वह दौड़कर अपने घर गई। जब लोगों ने उसकी कहानी सुनी तो उनके मन में शिकारी पक्षियों के लिए आदर भाव जागा। उसके बाद से उन्होंने उनके लिए हमेशा मांस के कुछ टुकड़े छोड़ना शुरू कर दिया। आपने ये कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।